राहुल गांधी का गठबंधन वो एमओयू तो है इंडिया और चीन के राष्ट्रपति के साथ पार्टी टू पार्टी वो हुआ था। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी, ये बताना चाहिए देश को। आपका क्या समझौता है अभी तो बताइए कि आखिर समझौता में लिखा क्या है। आपके बच्चे बॉर्डर पर पिट रहे हैं, ये कहता है राहुल गांधी। कहाँ है आपका जमीर? जाट रेजिमेंट के जाटों, सिख रेजिमेंट के सिखों, बिहार रेजिमेंट के बिहारियों, कहाँ है आप? जमीर है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारा जमीर? अब नहीं जागेगा, कोई कुछ भी कह के निकल जाए। शर्म आनी चाहिए। हमें तो इतना गुस्सा आता है कि पूछिए मत। हमको मिले तो इसका जो न कर दूं इस राहुल गांधी को। पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, हमारे वीर सैनिकों ने 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए। उन वीरों को ये कह रहा है कि वो पिट रहे हैं। ये कायर खुद कुछ नहीं कर सकता, पप्पू है। दरअसल ये विदेशी सभ्यता की पैदाइश है, विदेशी खून है इनके अंदर, विदेशी नस्ल है। ये पश्चिमी सभ्यता को ही अपना मानते हैं। राजीव गांधी कहाँ पढ़े थे? विदेश में। राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? विदेश में। संजय गांधी कहाँ पढ़े थे? विदेश में। प्रियंका गांधी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश में। नमस्कार, मैं केशव मालान। राहुल गांधी का बयान और उसके बाद एस जयशंकर जवाब, ये कहना कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा चीन की सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती की गई है और फुल तैयारी में है। लेकिन इसके बावजूद लगातार चीन के पक्ष में चीन की भाषा बोलना राहुल गांधी का क्या कहता है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की चीनी भाषा आखिर जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी है। माल पाना है जी। जो सबसे बड़ा नेता ये क्यों दौड़ रहे हैं, ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? भाई चीन ने कह दिया है जो सबसे ज़्यादा अपने आप को साबित करेगा बड़ा नेता, मुख्य विपक्षी नेता साबित करेगा, तो उसको ज़्यादा माल मिलेगा। केजरीवाल अलग प्रयास कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग प्रयास कर रहे हैं, केसीआर अलग प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग गठबंधन क्यों बना? माल का कमाल है भाई। राहुल गांधी का गठबंधन वो एमओयू तो है इंडिया और चीन के राष्ट्रपति के साथ पार्टी टू पार्टी वो हुआ था। जिस समय डोकलाम हो रहा था, समझ रहे हैं, उस समय ये राजदूत के साथ राहुल गांधी गलबहियाँ कर रहे थे, गोपनीय दस्तावेज दे रहे थे भारत का उस समय। यहाँ तक कि चीन ने नहीं कहा। जब पूछा गया तो ये लोग कांग्रेसी नहीं बताए, छुपा ले गए। लेकिन चीन के राजदूत ने कहा नहीं, राहुल गांधी आए थे। जिस समय नेपाल गए थे, नेपाल से मानसरोवर गए थे, तो चीन का राजदूत इनके पीछे पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो ये कुछ तो है जो कहती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी, ये बताना चाहिए देश को। आपका क्या समझौता है अभी तो बताइए कि आखिर समझौता में लिखा क्या है। देश को जानना चाहिए अगर राजनीति करना है तो। आपने जो एमओयू साइन किया, किस ऊपर क्या लिखा था उसके नीचे साइन किए? एक सवाल ये, राजनीति उसमें राजनीति में भारतीय सेना को घसीटना, उसका अपमान करना, उसके पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना। विदेशी का बेटा कभी देश का हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, इस देश के जितने ये कह रहा है कि भारत की सेना पिट रही है राहुल गांधी, कौन हो भाई? सेना में है कौन? सेना में है सिख रेजिमेंट के सिख, सेना में है जाट रेजिमेंट के जाट, सेना में है बिहार रेजिमेंट के बिहारी, सेना में है राजपूत रेजिमेंट के इस देश के राजपूत, सेना में है बिहार रेजिमेंट के बिहारी, सेना में है मराठा शिवाजी का दल मराठा रेजिमेंट मराठी, यह कुमायूं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट जो बहादुर वीरता के नाम से जाने जाते हैं पूरे देश में। तो राहुल गांधी किसको कह रहे हैं पिट रहे हैं? जाट भाइयों को, सिख भाइयों को, बिहारी भाइयों को, मराठी भाइयों को, राजपूत भाइयों को, किसको कह रहे हैं? कहाँ है सिख भाई? कहाँ है आपका वो 26 जनवरी वाला तगमा? कहाँ है वो किसान आंदोलन वाला ट्रैक्टर? जमीर नहीं है। एक नेता आपको कह देता है कि आपका बच्चा वहाँ बॉर्डर पे पिट रहा है और ये छोटे छोटे आंख वाले चीनी पीट रहे हैं, नहीं जागता है जमीर? क्यों? जितने किसान आंदोलन में जाट जो ट्रैक्टर ले के जा रहे थे, आपके बच्चे बॉर्डर पे पिट रहे हैं, ये कहता है राहुल गांधी। कहाँ है आपका जमीर? जाट रेजिमेंट के जाटों, सिख रेजिमेंट के सिखों, बिहार रेजिमेंट के बिहारियों, कहाँ है आप? शर्म नहीं आती है कि इस देश का नेता कह देता है कि तुम्हारे ही बच्चे तो हैं, इस देश के बच्चे हैं ना, लाल है, तुम्हारे बच्चे हैं। जमीर है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारा जमीर?
अब नहीं जागेगा, कोई कुछ भी कह के निकल जाए, शर्म आनी चाहिए। नहीं तो पूरे देश में आंदोलन हो जाना चाहिए, नहीं तो FIR होना चाहिए इस आदमी पे। गजब गजब के लोग हैं, न बिहारी उठ रहा है, न जाट उठ रहा है, न इस देश का राजपूत उठ रहा है, और न ये सिख उठ रहा है, जितना न ये मराठा उठ रहा है। कहाँ हो भाई, क्यों नहीं, जमीर नहीं जागती है? कोई कुछ भी कह के, राहुल गांधी क्या है, इसके खानदान ने क्या कर दिया इस देश के लिए? कौन सा ऐसी वीरता का काम कर दिया? हमारे सिपाहियों से जब जरूरत पड़ी, इस देश को खून की जरूरत पड़ी, तब हमारे देश के नौजवानों का मनोबल बढ़ेगा इससे, आपके बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। आपने पूछा इससे? जितने आपके नेता हैं उनसे पूछे आपने? इसके लिए आंदोलन किया आपने? इसके लिए घरों से निकले आप? कहाँ हैं? क्या आपके उन वीरों को गाली नहीं दिया जा रहा है? क्या वो जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया गया, इस देश के लिए उन बच्चों को गाली दिया जा रहा है? उस तेग बहादुर के सिखों को गाली दिया जा रहा है? उस वीर बहादुर, 1.25 लाख ते चिड़ियन ते मैं बाज कहाँ हूँ, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ? ऐसी वीरता जिन सिखों की थी, उन सिखों की मर्दानगी कहाँ चली गई? वो जाटों का वो मर्दानगी कहाँ चली गई? वो बिहारियों की मर्दानगी कहाँ चली गई? वो राजपूतों की मर्दानगी कहाँ चली गई? वो मराठों की मर्दानगी कहाँ चली गई? चूड़ियाँ पहन के घर बैठो, कोई गाली दे दे, ये चीनी मार देंगे हमारे बच्चों को। देख रहे हैं किस तरह से मार रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन यह क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? आपने पूछा इससे? क्यों नहीं पूछे? शर्म आनी चाहिए। हमें तो इतना गुस्सा आता है कि पूछिए मत। हमको मिले तो इसका जो न कर दूं इस राहुल गांधी को। इस देश के बच्चे, हमारे बहादुर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो देखा आपने जी? मक्के की तरह से तोड़ रहे हैं बॉर्डर पे, खदेड़ा है और बार बार खदेड़ रहे हैं। अरे भाई, हमारा सैनिक वीर गति को भी पाता है तो गर्व से उसकी साथ पुश्तें तर जाती हैं। 4 बजे सुबह भोर में उठ के वो आदमी माँ भारती के लिए सब कुछ छोड़ के और मेहनत करता है कि हमको इस देश की रक्षा करनी है। उसको ये गाली दे रहा है राहुल गांधी कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। कभी पिटे हैं? पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए हमारे वीर सैनिकों ने, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए। उन वीरों को ये कह रहा है कि वो पिट रहे हैं। ये कायर, खुद कुछ नहीं कर सकता, पप्पू है। इस देश को जब भी जरूरत पड़ती है तब यह देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है, देश के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और इससे देश सवाल नहीं पूछता है। कभी ये गया बॉर्डर पे, कभी 26 जनवरी, कभी तीज त्योहार, कभी किसी सैनिक को। दरअसल यह है वो राहुल, ये क्या नाम है, दिग्विजय सिंह सैनिकों को पिटवाता है। यह नौकर समझते हैं इस देश के सैनिकों को। जो वीरता करता है, जो महान होता है, इस देश का सम्मान देता है, जो आगे बढ़ाता है, उसको ये अपना नौकर समझते हैं, इस देश को गुलाम समझते हैं। दरअसल ये विदेशी सभ्यता की पैदाइश है, विदेशी खून है इनके अंदर, विदेशी नस्ल है। ये पश्चिमी सभ्यता को ही अपना मानते हैं। दरअसल दुर्भाग्य जानते हैं कहाँ है? इस देश के आज़ादी के समय ही वह लोग थे जो विदेशों से पढ़ के आके संभाले इस देश को। आज के डेट में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी कहाँ पढ़े थे? विदेश में। राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? विदेश में। संजय गांधी कहाँ पढ़े थे? विदेश में। प्रियंका गांधी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश में। और देखिए आश्चर्य की बात है, यह इनको गर्व है उस विदेशी शिक्षा पे, और हमारे देश के बच्चे जो भारत में पढ़ के जाके इन विदेशियों की कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। सीईओ कौन है? जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन अंग्रेजों की, उसको कौन चला रहा है? वो बच्चे कहाँ पढ़े हैं? इंडिया में पढ़ के जाके इनके सीने पे चढ़ के आज ऋषि सुनक को उठा लीजिए, या जितने सीईओज हैं भारत में पढ़ के जाके इनकी कमान वह संभाल रहे हैं, और यह गर्व करते हैं उन विदेशियों पे। तो विदेशी नस्ल है वह इंडिया को कैसे समझेगा? जो इंडिया का नस्ल है वह अपने आप पे गर्व करता है, जो सीने पे खड़ा है। और माँ भारती का चाहे -13 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर है तो भी पीछे कदम नहीं हटाता है। वो उन बच्चों को ये गाली दे रहा है राहुल गांधी। इस देश पूछता है भारत
और पूछना चाहिए, उठिए, जागिए, आंदोलन करिए इसके विरुद्ध। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक इनको अभी अभी जो सीट मिल रही है उस जमीन में गाड़ दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस का कोई बच्चा बाहर निकलता है, निकलना मुश्किल कर दीजिए, सवाल पूछना शुरू करिए, तब समझ में आएगा कि नहीं, देश जग गया है और देश सवाल करना जानता है। उस दिन असली जवाब होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत सोया हुआ है। और जयशंकर कह रहे हैं संसद में आकर के कि इस समय इतिहास में सबसे ज्यादा तैनाती जो हुई है वो भारत सेना की। अच्छा, जब तैनाती नहीं था तो राफेल क्यों आया? 15 साल यह तो कहते थे पेड़ पे पैसा नहीं उगता है। जब पूछा गया कि हमारे देश से इतने दिन से हमारे देश के लिए कोई लड़ाकू जहाज नहीं आ रहा है, तो यह कहते थे पेड़ पे पैसा नहीं उग रहा है। कोरोना काल में 2 साल देश बंद रहा, उसके बाद भी सारा चीज़ हो रहा है, सड़कें बन रही है, एम्स बन रहा है, IIT बन रहा है, सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहा है, सेना को सारा सामान दिया जा रहा है, सारे सैनिक ले जाके। अरे भाई साहब, यही 62 का युद्ध था। हमारी दादी थी, वो कहती थी कि हमने अपना कंगन बेचा है। देश उस परिस्थिति में था, देश के पास पैसा नहीं था, तो घर घर से अपनी माताएं बहनें अपने चूड़ियाँ और कंगन बेच के इस देश का लाज बचाई। लेकिन आज उसी तरह से चीन बॉर्डर पे है, कोई जानता है क्या? किसी को कुछ बोलना पड़ता है। 80 करोड़ को राशन भी दे रहे हैं, सबका घर भी दे रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं और बॉर्डर पे लड़ भी रहे हैं। ये होता है मर्दानगी। ये कर सकते हैं क्या? या अपना पेट भरने वाले सोनिया गांधी चौथी अमीर महिला बन गई और इनका वित्त मंत्री गमले में करोड़ों का गोभी उगा लेता है। या कभी देश के बारे में सोच सकते हैं? यह विदेशों, यहाँ की संपत्ति उठाएंगे और ले जाके विदेशों में ले जाएंगे। 70 साल से यह एक ही चीज़ नारा लगाते रहे कि गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटा नहीं। आज मोदी को सारा सुविधा, शौचालय तक मोदी को देना पड़ रहा है ना। उसने तो नहीं कहा था कि हम आएंगे तो ये सब जो मैं गिना रहा हूँ, यह एम्स, राशन, ये शौचालय, घर, गैस, यह नहीं कहा था। वो तो कहा था कि भाई हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। बन रहा है कि नहीं? अब जब एक प्रधानमंत्री जो 18 घंटा काम करने वाला, वह जो कहा था वो कर रहा है, यह तो कर नहीं पाएंगे। तो अब सत्ता तो मिलनी मुश्किल है। तो सत्ता नहीं मिलेगी तो देश को गाली दो, मोदी के बहाने देश को गाली दो। इस देश से क्या मतलब है? गाली देना स्वभाव है, गाली देते रहें और गाली देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने आज तक मोहब्बत बोई है, प्यार बोया है, लेकिन नफरत के बीच तो भाजपा बो रही है। अच्छा, जब यात्रा पे निकले थे तो सबसे पहले किससे मिले? उस पादरी से जो कह रहा था कि भारत माँ को मैं छूना नहीं चाहता हूँ, जो मेरा पैर गंदा हो जाता है। वो नफरत है कि प्यार है? राहुल गांधी, जरा समझा दीजिए मेरे को। उसके बाद से आपसे दूसरा व्यक्ति मिला जो गाय काट के सड़क पे उसको बना के खाया, दूसरा इनके साथ पदयात्री था, ठीक। उसके बाद से एक कर्नाटक का इनका प्रदेश अध्यक्ष था, वो कहा कि हिंदू शब्द गाली है। उसके बाद से आ जाइए तो इनका जो पूर्व गृह मंत्री है वो कहा कि गीता जिहाद सिखाती है। यह सब प्यार है ना राहुल गांधी? कन्हैया कुमार भी है ना? हाँ, तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो है ही भाई। वो तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उसके बाद से वही हैं। अब एक हैं जोगेंद्र यादव इनके साथ, जो किसान आंदोलन में यह कह रहे थे हमने फील्डिंग बिछाई थी लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो यह सारी योजना जितने जो 26 जनवरी को हुआ था, जो आपने देखा पूरा किसान आंदोलन में, CAA में कौन लोग जाके खड़े थे? सोनिया गांधी और ये लोग कहे कि अब घरों से निकलने का टाइम है। उसके बाद से इस दिल्ली में दंगा हो गया। तो ये कितना प्यार नफराते हैं, मोदी को कितना गाली देते हैं, रोज उसकी माँ को उनकी माता जी को घसीटते हैं। मौत के सौदागर से उठा लीजिए और दलाल से लेके क्या क्या किन किन शब्दों से कितना प्यार बरसाते हैं। जाके तुमको लाठी से इस देश की जनता तुमको पीटे, डंडे से पीटेगी मोदी को। ये सब प्यार वाला है ना? क्यों? जाके मोदी जी से गले मिलेंगे, आएंगे तो उसके बाद से आंख मारेंगे। सारा प्यार है। इस देश को इतना आपने प्यार दिया है ना, देश समझ रही है। रोज जो टुकड़े टुकड़े। एक बात बताइए, अगर क्या जिस समय गांधी, बाबा, नेहरू और ये लोग थे, उस समय यह सर तन से जुदा नहीं हो रहा था? उस समय भी हो रहा था। मोपला, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली की घटनाएं और देश बंटवारे में कितने लोग काटे गए हैं। अगर उसकी बात करेंगे ना राहुल गांधी, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आप लोगों ने जो इस देश को दिया है वह शर्म की बात है।